दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि पाकिस्तानी स्कूलों में हिंदुओं के बारे में क्या पढ़ाया जाता है। तो आइए देखते हैं आज की वीडियो। मेरा नाम संजय मथानी है। मेरा नाम राजेश कुमार है। मेरा नाम डॉक्टर सोरठ सिंधु है। मेरा नाम प्रहमंगी है। मेरा नाम डॉक्टर राजवंती कुमारी है। वैसे तो हम स्कूल में किताबें इतनी शौक से नहीं पढ़ते थे जो सिलेबस की होती थी। सोशल स्टडीज़ पढ़ते थे, उसमें ऐसी चीज़ें होती थी कि हिंदू जो है अपनी बेटियों को सही से ट्रीट नहीं करते, उनको मार देते थे। पुराने ज़माने में उनको ज़िंदा ज़मीन में दफन कर देते थे। मेरे अपने ही भांजे ने मतलब स्कूल में उसको पढ़ाया गया कि काफिर का मतलब बुतों की पूजा करने वाला। तो जब वो घर आया और अपने अब्बू से पूछा कि अब्बू हम काफिर हैं, ऐसी चीज़ें हम पढ़ते थे तो इस तरह से होता था कि सब क्लास के जो लोग होते थे मेरी तरफ एकदम से देखते थे। वो बच्चे जो हिस्ट्री को ये किताब लेके इस किताब को एज ए हिस्ट्री बुक मानते हैं, उनको लगता है कि पाकिस्तान की जो पूरी हिस्ट्री है ये किताब है। मेरे पास मुताला पाकिस्तान बुक है और ये 11वीं और 12वीं जमात के लिए है। पेज नंबर 33 पे ये लिखा हुआ है, इंसानियत दुश्मन हिंदुओं और सिखों ने हज़ारों बल्कि लाखों औरतों, बच्चों, बूढ़ों और जवानों की इंतहाई बेदर्दगी और संगदिली से कत्ल किया और बेआबरू किया। मतलब ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं इस किताब के अंदर? इंसानियत दुश्मन हिंदू और सिख, मतलब इनकी नज़र में ये पहले ही बना हुआ है कि हिंदू और सिख जो होते हैं वो इंसानियत दुश्मन होते हैं। देखा दोस्तों, जो उम्मीद था वही निकला। पाकिस्तान अपनी स्कूलों में हिंदुओं और सिखों के बारे में क्या पढ़ा रहा है कि ये लोग इंसानियत दुश्मन हैं। इंसानियत के दुश्मन हैं हिंदू और सिख। ये लोग औरतों और बच्चों के साथ बर्बरता करते हैं, जबकि हिंदुओं और सिखों ने हथियार उन औरंगजेब और बाबर जैसे लोगों के ऊपर उठाई थी जो क्रूरता की सारी हदें पार कर चुके थे। आप लोगों ने सिखों के बारे में क्या पढ़ा है, हिंदुस्तान में क्या पढ़ा है आप लोगों ने? ये तो बिल्कुल उसका उल्टा बता रहे हैं अपने बच्चों को। तो क्या हिस्ट्री जानेंगे वो लोग? और अगर कहीं राइट्स होते हैं, कहीं फसादात होते हैं तो वो इक्वल होते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक साइड की पिक्चर प्रेजेंट की गई है ताकि लोगों के जहन में आ जाए कि हिंदू जो हमारे मुल्क के अंदर। बिल्कुल। मतलब हो सकता है कहीं पे अगर कोई वायलेंस हो रहा है तो उसमें दोनों पक्ष जिम्मेदार हो, दोनों पक्ष की गलती से हो रहा हो, लेकिन यहाँ पे पहले से ही प्री प्लान्ड तरीके से हिंदुओं और सिखों को गुनाहगार बता दिया गया है कि ये तो इंसानियत दुश्मन है। तो जो बच्चे ये पढ़ेंगे वो ऑटोमेटिक हिंदू और सिखों से जलन रखेंगे, उनको इंसानी दुश्मन मानेंगे। और ये बचपन से जब पढ़ते आएंगे तो क्या सोचेंगे हिंदुओं और सिखों के बारे में। तो ये है इनका तरीका। आइए आगे देखते हैं। पीसफुल माइनॉरिटीज़ हैं, उनका शायद यही एजेंडा रहा है, इनकी शायद तरबियत भी यही रही है, हमेशा फसादात करते हैं, जबकि हकीकत इससे बिल्कुल बरक्स है। बदकिस्मती से मेरे पास जो है ना वो माशरती उलूम की किताब पढ़ी हुई है जो 8वीं जमात के बच्चों को पढ़ाई जाती है और हमने पढ़ी भी थी। एक मज़ेदार चीज़ लिखी हुई है कि मायूसी और बददिली के इस दौर में मुसलमानों ने हिंदुओं की सियासी तहरीकों का साथ दिया। मकसद ये था कि किसी न किसी तरह अंग्रेज की गुलामी से निजात मिले, लेकिन हस्बे आदत हिंदुओं ने मुसलमानों के साथ हर जगह धोखा किया। धोखा करना तो मतलब ये कि ये तो कोई भी कर सकता है, मतलब ये कि चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। मैं यार क्या पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को? देख रहे हो क्या चीज़ें हैं ये? कैसे नहीं सपोले पलेंगे पाकिस्तान में। इस तरह की चीज़ें ये 8वीं क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो कैसे नहीं पलेंगे ये सपोले जो आप देखते हो छोटे छोटे रहते हैं। ये बचपन से ही उनके दिमाग में ये जहर घोला जा रहा है कि हिंदू और सिख इंसानियत दुश्मन हैं, कि उन्होंने हमारे साथ धोखा किया, जबकि अंग्रेज़ों की लड़ाई में सबसे ज़्यादा हिंदुओं और सिखों ने बलिदान दिया है। वैसे तो सभी का योगदान था, लेकिन उसके बदले में जिन्ना ने पाकिस्तान बना लिया ना, जिन्ना की ही तो जिद थी जो ये पाकिस्तान बना। तो आज वो जिन्ना पाकिस्तान बना के हिंदुस्तान के साथ जो धोखा किया था वो उलट के अपने बच्चों को ये सिखा रहा है कि हिंदुस्तान ने हमारे साथ धोखा किया। तो ये जो छोटे छोटे सपोले निकलते हैं ना, ये इसी की देन है, उनके दिमाग में बचपन से ही डाला जा रहा है। चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, मतलब अगर वो चाहते मतलब तरीके से लिखना तो ये लिख सकते थे कि मतलब कांग्रेस ने दूसरी जो जमात थी उनके साथ धोखा किया। मेरे पास मुताला पाकिस्तान 9वीं और 10वीं जमात। तहरीक खिलाफत
के बारे में जिस तरह से पता है उसमें ये एक चीज़ लिखी गई है, मुसलमान और हिंदू एक दूसरे के साथ मिलकर काम किया लेकिन ये इत्तेहाद ज्यादा देर ना चल सका। और हिंदुओं की मुसलमान दुश्मनी उजागर हो गई। मैं मुसलमानों की दुश्मन कैसे हो सकती हूँ? जिस कंट्री में मैं रही हूँ, मैं यहाँ पे पहले से ही हिंदू को मुसलमानों का दुश्मन बता दिया है। बताइए, 5वीं 6वीं 8वीं क्लास के बच्चों को क्या पता होता है, लेकिन उनके दिमाग में तभी से ही भरा जा रहा है कि वहाँ पे लड़ाई में तो हिंदू मुस्लिम साथ लड़े, लेकिन हिंदुओं ने धोखा कर दिया, हिंदू बन गए मुसलमानों के दुश्मन। जबकि जिन्ना की जिद पर पाकिस्तान बना था। कोई भी भारतीय इंसान नहीं चाहता था कि उसके देश के टुकड़े हों, पाकिस्तान जैसा मुल्क बने। कोई नहीं चाहता था, कोई भी भारतीय नहीं चाहता था। ये जिन्ना की जिद थी जो इसने पाकिस्तान बनाया। और आज क्या पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को कि ये हिंदुओं ने मुसलमानों के साथ दुश्मनी की। मुसलमानों के साथ पली बड़ी हूँ, उनके साथ मैंने अपने त्यौहार सेलिब्रेट किए हैं, उनकी मैंने ईद सेलिब्रेट की है। वो कैसे मतलब हमारी दुश्मनी हो सकती है? मेरे दोस्त हैं जो, वो सारे मुस्लिम हैं, वो मेरे रिलीजन की रिस्पेक्ट करती हैं, मैं उनके रिलीजन की रिस्पेक्ट करती हूँ। बहुत से हिंदू थे जिन्होंने पाकिस्तान बनने के बाद भी काम किया। हमारे बहुत सी हॉस्पिटल्स हैं जो हिंदुओं ने बनवाई। अगर इतनी दुश्मनी होती तो वो हॉस्पिटल्स के बाहर लिख रखते कि यहाँ पे जस्ट हिंदू ही आ सकते हैं, मुसलमान कोई भी नहीं आ सकता। मुसलमानों की आमद से पहले हिंदू लिबास के मामले में सलीकामंद न थे। वो अपने जिस्म को 1 या 4 चादरों से ढांप लेते थे। मुसलमानों ने पहली दफ़ा लिबास सीने का तरीका राइज किया जो ज़्यादा बापर्दा और ज़्यादा खूबसूरत था। मेरे हिसाब से लिबास का कोई मज़हब थोड़ी होता है, किसी मज़हब की कोई यूनिफॉर्म नहीं होती। कपड़ों हम लोग 4 कपड़ों में बदन ढांक लेते हैं, ये लिबास सीते हैं, हिजाब पहनते हैं, बहुत कुछ चीज़ें पहनते हैं। इनका ठीक है, ये पर्दे में रहते हैं, हम लोग तो नंगे घूमते हैं ना। हिंदू सिख लोग नंगे घूमते हैं। हिंदू सिखों के पास पहनने का तरीका तो होता नहीं है कुछ कपड़े उपड़े। ये पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को कि ताकि कोई भी इंसान अगर दिखे उनको भगवे रंग में या साधु के वेश में, जो कि हमारी पहचान है, यहाँ पे धोती पहनते थे लोग और कुर्ता पहनते थे और इस तरह की चीज़ें, जिस तरह के गांधी जी वस्त्र धारण करते थे, इस तरह की चीज़ें हमारी परंपराएं रही हैं, तो इससे वो ऑटोमेटिक नफरत करने लगे। ये इनकी साजिश है। का ताल्लुक आपका कल्चर, आपकी तहजीब, आपके मुआशरे से ताल्लुक रखती है। बात मुझे जो कंफर्टेबल लगेगा मैं वो पहनूंगा अपने वेदर के हिसाब से, और जिस ओकेजन पे या जिस मौके पे जो चीज़ पहनना चाहूँ तो वो मेरा राइट बनता है, फ्रीडम है मेरी। इसी बुक के पेज नंबर 2 पे यहाँ पर लिखा हुआ, तंग नजरी ने हिंदू समाज को मफलूज कर रखा था। औरत को फर्वतर मकाम दिया गया था, यानी कि इंफीरियर। क्या लिख रहे हैं ये? हमारे हिंदू मजहब में औरतों को इतने हकूक हासिल हैं, शायद ही कहीं हासिल हो। हम 5 बहन हैं। यार, औरतों की बात ये लोग ना करें तो ही बेहतर है। औरतों के बारे में ये लोग क्या बोलते हैं कि औरत तुम्हारी खेती है, जिस तरह से जाना चाहो जाओ, और ये हमको ज्ञान दे रहे हैं औरतों के बारे में कि औरतों की कैसी इज्जत करनी चाहिए। बहुत भयानक सपोले पाल रहा है पाकिस्तान अपने देश में, और उसके रिजल्ट निकलेंगे। सांप पालोगे तो वो किसको डसेंगे, एक दिन खुद को भी डसेंगे। बहुत जल्द ये नतीजे दिखेंगे जो आप ये सपोले पालोगे। तो हमारी फैमिली में ऐसा कभी नहीं हुआ। इवन इतनी इज्जत और इतनी रिस्पेक्ट दी जाती थी शुरू से। जो कपड़े मेरे लिए आते थे बहनों के लिए भी वैसे ही सेम शॉपिंग होती थी। जो खाना मेरे लिए आता था, उनके जो खिलौने मेरे लिए आते थे, बहनों के लिए भी वही चीज़ें आती थी। कभी फ़र्क हमने देखा ही नहीं। हिंदू मजहब में अगर आप देखें, वैसे पाकिस्तानियों के लिए कोई सफाई तो बनती नहीं है, लेकिन ये लोग औरतों के बारे में बात कर रहे हैं। औरतों को हमारे यहाँ लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है, लक्ष्मी नारायण बोला जाता है, सीताराम बोला जाता है। हमारे यहाँ मर्दों से ज़्यादा औरतों को आगे रखा जाता है हर चीज़ में, मान सम्मान में। और ये हमें ज्ञान देंगे जो औरतों को खेती समझते हैं। तो देवियों की तो पूजा की जाती है। बेटियों को मतलब ऐसे कि घर की लक्ष्मी कहा जाता है कि वो बरकत होती है घर की। लिखा था जिन्होंने, उनके हाथ नहीं कांपे। मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत नाइंसाफी की है। ये जो चीज लिखी हुई है ये तो बिल्कुल उलट है। तो मैं क्या पढूं? वो जो मैं देखूं वो
जो मैं पढ़ूं। ये चीज भूल गए कि बहुत से हिंदू हैं जो पाकिस्तान को आगे करने के लिए भी काम कर रहे हैं। आप मजहबी हमांगी, रवादारी और काफी ऐसी चीजें सिखाए। मैं इन राइटर्स को और इनके साथ साथ इनके पूरे एडिटोरियल बोर्ड को यही मशवरा दूंगा, होश के नाखून ले लें, निसाब को स्क्रूटनाइज करने की जरूरत है और फौरन जितना कर लें बेहतर है।